हेलो एवरीवन। मैं नहीं जानता कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंकिंग की या फिर ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, बट यदि आपके एग्ज़ाम में बुकैब पूछी जाती है तो आप एकदम सही जगह आए हो। हम अपनी सीरीज बुकैब टूल्स में जो टफ से टफ बुकैब हैं उनको मज़ेदार पिक्चर्स के साथ याद करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7। मैं हूँ रोहित चढ़ा और ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट पिक में देखें तो एक बच्चा दिखाया गया है जो कि कुछ टेम्पल टाइप का या कोई रिलीजियस प्लेस टाइप का दिख रहा है और हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो प्रेयर कर रहा है और बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल पूरे सच्चे भाव से प्रेयर करते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन जो डीपली रिलीजियस हो और डिवोटेड टू गॉड, भगवान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो, तो इसी क्वालिटी को शो करने के लिए वर्ड यूज करते हैं फायस, यानी कि जो धार्मिक और भक्तिभाव वाला पर्सन है। सिनोनिम देखें तो डेवट और रेवरेंट। सेंटेंस सी इज अ पायस पर्सन हु प्रे डेली, तो वह एक पायस पर्सन है जो डेली प्रे करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो काफ़ी सेलिब्रेशन चल रहा है और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो रखा है इतने सारे पर्सनस में। तो ये क्वालिटी जो आपकी फेम है, प्रसिद्धि या वेल नोन फॉर समथिंग, जो क्वालिटी कि आप दूसरों के द्वारा जाने जाओ किसी काम के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिनाउन, जिसका मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि। सिनोनिम देखें तो फेम या एमिनेंस। ही गेंड रिनाउन एज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो उसको टैलेंटेड म्यूजिशियन होने के लिए सारी जगह प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त हुई, यानी कि वो काफ़ी लोगों में फेमस हो गया। सो दिस वाज रिनाउन। अब नंबर 3 वाली देखें तो इसमें एक पर्सन दिखाया गया है जो काफ़ी एकदम हक्का बक्का टाइप का है, मतलब इससे समझ नहीं आ रहा है, पूरा दिमाग खुजला रहा है ऐसा। ये देखो, ये एक टाइप से भूल भुलैया टाइप के है, यदि इसमें कोई जाए तो फंस जाए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या फिर वेरी डिटेल्ड हो, बिल्कुल फाइन। और जैसे ये ऊन का गुच्छा है, इसमें देखें कि धागा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म, तो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है ढूंढना। तो इसी कॉम्प्लिकेट चीज़ों को दिखाने के लिए वर्ड यूज करते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी कि जो जटिल है, पेचीदा है काफ़ी। सिनोनिम देखें तो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। द डिजाइन ऑन द वेस वाज इंट्रिकेट, तो जो वेस पे डिजाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट थी, यानी कि जैसे इंट्रिकेट पैटर्न वगैरह होते हैं जो बिल्कुल बारीक और महीन, बिल्कुल डिटेल से, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंट्रिकेट। ओके। नेक्स्ट में 2 पर्सन दिखाए हुए गए हैं, नहीं, ये काफ़ी सारे लोग खड़े हैं इधर आसपास और ये इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजा रहा है, पियानो टाइप का। ओके। सो यानी कि ये स्किल्ड है इसको बजाने में, इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं। तो जो कोई स्किल्ड हो और कोई काम, कोई स्पोर्ट या कोई कला उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अडेप्ट, मीनिंग निपुण या कुशल। ओके। स्किल्ड, एक्सपर्ट। सी इज अडेप्ट एट पेंटिंग पोर्ट्रेट, तो वो पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा कुशल है। ठीक है। सो ये हुए फॉरवर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है ए, इसको बोला है चलो बाहर निकलो अपना बैग मैग लेके। सो फोर्स आउट, ड्राइव अवे, यानी कि किसी को बाहर निकालना। अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, स्कूल, कॉलेज, इस सब से हो सकता है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपेल, यानी कि निष्कासित करना, आउस्ट या इजेक्ट। सेंटेंस देखें, द स्कूल डिसाइडेड टू एक्सपेल द स्टूडेंट्स, तो स्कूल ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए, कोई उद्यम कर रहे होंगे इसी वजह से। नेक्स्ट देखें तो ये पत्थर दिखाया गया है इतना बड़ा और ये चेंस भी दिखाई गई इस पिक्चर में, और ये इस सबको पार करके भाग रहा है। तो देखो ये जो बाधा है रास्ते में, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पेडिमेंट, जिसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस। एक टाइप से हिंड्रेंस थी, आगे नहीं बढ़ पाता, और ये शायद चैन से बंधा हुआ होगा पहले इसमें, और इसको तोड़ के भाग रहा है। तो जो ये चैन है और ये पत्थर रास्ते में है, एक टाइप से बाधा है, तो बाधा या अवरोध, इसके लिए वर्ड यूज होता है इम्पेडिमेंट, यानी कि ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस। सेंटेंस देखें, पुअर आईसाइट वाज एन इम्पेडिमेंट टू ड्राइविंग। अब देखो, पुअर आईसाइट रहेगी तो ड्राइविंग वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो पुअर आईसाइट एक बाधा थी ड्राइविंग करने में। ओके। नेक्स्ट है, एक पर्सन है जो पहाड़ की चोटी को फतेह करना चाहता है और ये काफ़ी सीरियस एफर्ट से चल रहा है इस पर, तो काफ़ी सीरियस एफर्ट करना, अटेम्प्ट करना, उसके लिए वर्ड यूज होता है एंडिवर,
जिसका मतलब होता है प्रयास, कोशिश, अटेम्प्ट, एफर्ट। ओके, सेंटेंस में यूज देखें, ही मेड एन एंडीवर टू लर्न फ्रेंच, यानी कि उसने फ्रेंच सीखने के लिए एक सीरियस तरीके से प्रयास किया, इसी को बोलते हैं एंडीवर। ओके, नेक्स्ट इज ए, दो पर्सन, इसके बारे में मतलब ए इसके कान में बोल रहा है, इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो एक टाइप से इसकी बुराई, बदनामी, निंदा ये करना, फॉल्स रिमार्क या क्रिटिसिज्म, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, रिमार्क देना, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एस्पर्जन, जिसका मतलब होता है बदनामी या निंदा। सिनोनिम देखें, स्लैंडर या डिफेमेशन, फेमस होता है प्रसिद्धि, तो डिफेमेशन यानी कि निंदा या बुराई। सेंटेंस देखें, सी कास्ट एस्पर्जन्स ऑन हिज ऑनेस्टी, तो उसने उसकी दूसरे पर्सन, एक लड़की है, उसने किसी दूसरे पर्सन की ऑनेस्टी पे एस्पर्जन कास्ट किया, यानी कि उसकी जो ईमानदारी थी उस पर एक टाइप से सवाल, उसकी निंदा की, उस पर गलत तरीके से रिमार्क किया। ठीक है, तो ये था एस्पर्जन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, दो पर्सन है जो काफ़ी एक टाइप से एक दूसरे के प्रति बिटरनेस का भाव है इनके बीच में, मतलब एकदम से शत्रुता या कटुता है, तो डीप हेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत होना, बिटरनेस कड़वाहट होना दूसरे पर्सन के बीच में, इसी को बोलते हैं रैंकॉ, यानी कि कटुता, दुश्मनी, बिटरनेस और हेटेड। ईयर्स ऑफ रैंकॉ सेपरेटेड दी ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने सालों की जो रैंकॉ यानी कि दुश्मनी थी उसने दो पुराने मित्रों को अलग कर दिया, यानी कि सेपरेट कर दिया। सो दिस वाज मीनिंग ऑफ रैंकॉ। ओके, नेक्स्ट है, एक पर्सन दिखाया गया है और एक पर्सन उसके पास आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटी है इसमें जिससे ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसी क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाए, डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी हो, और फीचर्स दैट इज ट्रेट, यानी कि कुछ गुण या विशेषता। अब सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, पढ़ने का नहीं है तो खेलने का होगा, कुछ म्यूजिक का होगा, आर्ट का होगा, साइंस का होगा, कुछ ना कुछ फील्ड में कुछ नया करने के किसी हर एक पर्सन के अंदर विशिष्ट गुण होते हैं, उन्हीं के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी। सेंटेंस में देखें, पेशेंस इज अ वैल्यूएबल ट्रेट इन टीचर्स, टीचर्स में पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने दोबारा पूछ लिया तो लगो एक झपाड़ा ठीक है, तो पेशेंस होना चाहिए एक टीचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट में दिखाया गया है, एक नदी आ रही है और एक इस साइड से आ रही है और इधर दोनों मिल गई हैं। अब समझ नहीं आ रहा है, ए वाली इससे मिल रही है, ठीक है, तो दिखाया गया है कि दो नदी आ रही हैं और मिल जा रही हैं। ओके, और दो ए अलग अलग सेपरेट टुकड़े भी दिखाए गए हैं जो एक दूसरे में फिट बैठ सकते हैं, तो कम टुगेदर और यूनाइट, यानी कि जुड़ जाना, उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं कोअलेस, यानी कि एकत्रित होना या फिर मिल जाना। मर्ज और यूनाइट, द ग्रुप्स कोअलेस्ड टू फॉर्म अ टीम, तो ग्रुप थे वो एक साथ मिल गए और एक टीम फॉर्म कर ली। ओके, नेक्स्ट में हमें दिखाया गया है एक मॉन्क टाइप का जो काफ़ी शांत है और एकदम सिंपल है, बट ये मॉन्क से मतलब आपने देखा होगा चाइनीज मूवीज़ वगैरह में खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं, कुंफू कराटे वगैरह। तो देखो, एक टाइप से सिंपल जीवन भी जीते हैं और एक टाइप से बहुत कठोर भी है, तो सिंपल, स्ट्रिक्ट और विदाउट लग्जरी हो जो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑस्टिया, यानी कि गंभीर हो और सिंपल भी हो। सिनोनिम देखें तो स्टर्न और सीवर, आपने वो देखे होंगे जो संत टाइप पर्सन जो काफ़ी तपस्या करते हैं और काफ़ी सिंपल जीवन जीते हैं, तो उसके लिए उनकी लाइफ के लिए वर्ड यूज होता है ऑस्टिया। ओके, हिज रूम वाज ऑस्टिया विथ नो डेकोरेशंस, तो उसका रूम था वो मतलब एकदम सिंपल था, और सिंपल चीज़ें होती हैं ना कि अच्छी भी लगती हैं, तो एक टाइप से पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, जो मतलब सिंपल हो और एक टाइप से स्टिक टाइप के होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑस्टिया। ओके, वर्ड इन नेक्स्ट स्लाइड पे, तो एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया गया है, इधर पे ये सनराइज हो रहा है या सनसेट, एक पर्सन दिखाया गया है, तो कोई सीन, दृश्य या फिर एक टाइप से देखें तो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, व्यू पॉइंट, उसके लिए वर्ड यूज होता है विस्टा, यानी कि दृश्य या दृष्टिकोण, व्यू पैनोरमा। द हिल ऑफर्ड अ ब्यूटीफुल विस्टा ऑफ द सिटी, तो जो पहाड़ी था उससे शहर का काफ़ी प्यारा नज़ारा दिख रहा था, तो डेट इज विस्टा।
ओके। नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो इसको काफ़ी जल्दी जल्दी पीने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रिंक ग्रीडली और गल्प फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी खाना या पीना, उसके लिए वर्ड यूज होता है गज़ल। गज़ल हिंदी वाली नहीं, सुनना है गज़ल आपको। तेज़ी से पीना हिंदी में नहीं। स्विग या ड्रिंक ग्रीडली सिनोनिम से। ही गजल द जूस इन वन गल्प, तो वह एक ही बार में पूरा जूस पी गया। ओके। नेक्स्ट एक पर्सन दिखाया गया है और एक और पर्सन है। तो ये कुछ इसके पास पैसे हैं और ये शायद कुछ सोच रहा है कि पैसे इससे छुड़ा लूँ कुछ करके, इसको धोखा वगैरह देके। तो चीट करना, ट्रिक करना, स्पेशली मनी के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्विंडल, ठगना या धोखा देना, चीट या फिर फ्रॉड। ओके। द कॉमन ये क्या लिखा है, कॉनमैन ट्राइड टू स्विंडल द टूरिस्ट। ये कॉनमैन, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। उसने ट्राई किया टूरिस्ट को साथ धोखा देने का, यानी कि उनको टूरिस्ट को ठगने का। ओके, इसका मीनिंग आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज ए से पा रही है और इधर पे लिखा हुआ है स्टॉप। एक टाइप से आपने देखे होंगे कभी कभी बैरिकेड लगे हुए होते हैं रोड पे और उन पे स्टॉप लिखा होता है। तो एक टाइप से बैन करना, ठीक है। और स्पेशली ट्रेड को, उसके लिए वर्ड यूज होता है एम्बार्गो, यानी कि निषेध या रोक लगाना, बैन या रेस्ट्रिक्शन। द कंट्री इम्पोज एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट पे हम कब रोक लगाएंगे, ताकि हमारे इधर की जो चीज़ें हैं वो मतलब उनकी बिक्री कम ना हो जाए, इतना ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाए कि जो हमारे इधर खुद का मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो देखो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो बाहर से सस्ती चीज़ें आएंगी और इधर पे हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बैन लगा देते हैं कुछ चीज़ों के इंपोर्ट पे, ठीक है। तो दिस इज एम्बार्गो। ओके। नेक्स्ट है मौसम ख़राब हो रखा है, स्टॉर्मी टाइप का, फुल ऑफ टर्मोइल। तो ऐसे मौसम के लिए वर्ड यूज करते हैं टेम्पेस्चुअस, यानी कि जो तूफानी है, उग्र टाइप का है। स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, ठीक है। दे हैड अ टेम्पेस्चुअस आर्गूमेंट एस्टरडे। तो स्पेशली ये मतलब इस सेंस में यूज होता है, बट ये मतलब बिहेवियर के लिए ज़्यादा यूज होता है कि किसी का काफ़ी ऐसा गुस्सा आ रहा है और एकदम से वो तोड़ फोड़ करने के मूड में है, तो डैट इज टेम्पेस्चुअस। ओके। नेक्स्ट पिक्चर में एक पर्सन है जो कि जोक सुना रहा है और ये कुछ बच्चे हंस रहे हैं। तो एक टाइप से जोक सुनाना जो कि कैसे हूँ, वल्गर हूँ और र्यूड हूँ, यानी कि अश्लील टाइप के हो और हास्यजनक। तो ऐसे जोक सुनाना, तो इसको लिए वर्ड यूज करते हैं रिवाल। ओके, यानी कि वल्गर और र्यूड। द कॉमेडियंस रिवाल जोक ऑफेंडेड सम। तो जो कॉमेडियंस के जो रिवाल जो अश्लील टाइप के या ऑफेंसिव टाइप के या जोक होते हैं, वो दूसरों को, कुछ पर्सन को ऑफेंड कर देते हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा देते हैं। ओके, तो डैट इज रिवाल, जो वल्गर टाइप के जोक हों या फिर र्यूड टाइप का ह्यूमर हो। कहते हैं कि हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बेकार है, यानी कि एक टाइप से वो ऑफेंड कर रहे हों जोक दूसरों को, एक टाइप से सेक्सुअली टाइप के। ओके। नेक्स्ट एज एक खतरनाक टाइप का दिखाया गया है। ओके, और ये मिसचीफ लिखा हुआ है इधर पे, तो एक दानव टाइप का है ये, जो काफ़ी बिग्ड क्रूअल डेविल टाइप का हो। तो ऐसी क्वालिटी हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिएंडिस, यानी कि दुष्ट और भयंकर है जो, बिग्ड या डायबॉलिकल। ये डिटेक्टिव सॉल्व आ फिएंडिस क्राइम। तो डिटेक्टिव था, उसने एक क्रू टाइप का क्राइम था उसको सॉल्व कर लिया। ओके, यानी कि वो ऐसा था यानी जो काफ़ी नहीं एकदम बेकार टाइप की क्वालिटी हो, लोएस्ट लेवल की, बिग्ड क्रूड टाइप की। ओके, उनके लिए वर्ड यूज होता है फिएंडिस। नेक्स्ट इज एक बुक टाइप के लिए हैं ये दो बच्चे, और ये तब इनको तो कुछ छप नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और शायद ए पर्सन है जो समझ रहा हो कुछ चीज़, और ए भी लग रहा है कि समझ रहा है, बाकी कुछ छप नहीं रहा है। तो जो काफ़ी कम लोगों के द्वारा समझी जाए ऐसी चीज़ें, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ईशोटेरिक, यानी कि जो गूढ़ हो और रहस्यमय हो। ओके, सिनोनिम देखें तो ऑब्सक्योर या एब्स्ट्रूज। ही एंजॉयड रीडिंग ईशोटेरिक फिलोसफी बुक्स। तो वह एंजॉय करता था क्या पढ़ना, ईशोटेरिक फिलोसफी बुक, जिनमें गूढ़ रहस्य छिपे रहते थे, यानी कि जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझे जा सकें। ओके,
सो इसी के साथ 20 वर्ड हमारी कंप्लीट हुए, रिवीजन कर लिया जाए। सो नंबर 1 इज पाए जो धार्मिक है, रिनाउन यानी कि प्रसिद्धि, इंडिकेट जो कॉम्प्लेक्स है, एडेप्ट यानी कि किसी चीज़ में कुशल होना। नेक्स्ट इज एक्सपेल बाहर निकालना, इम्पेडिमेंट कोई रास्ते में हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल बाधा आ जाना, इंडीवर प्रयास करना, एस्पर्जन किसी के बारे में बुराई करना, फाल्स रिमार्क देना। रैंका हेट्रेड होना दूसरों के प्रति या कट्टरता की भावना। ट्रेट ऐसी क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाए। कोअलेस यानी कि एक साथ मिल जाना दो चीज़ों का या दो से अधिक। पॉस्चर जो सिंपल हो इसके साथ स्ट्रिक्ट हो। ओके। विस्टा यानी कि कोई सीन हो या फिर दृष्टिकोण आपका। गजल बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पीना। स्विंडल दूसरों को धोखा देना स्पेशली मनी के लिए। एम्बार्गो बेन लगा देना स्पेशली ट्रेड पे। टेम्पेस्चुअस जो काफ़ी स्टॉर्मी हो या फिर एक टाइप से गुस्से के लिए यूज होता है टेम्पेस्चुअस। रिवर्ड बल्गर टाइप के जोक ऐसा ह्यूमर। फेंडिस जो क्रूड हो। इशोटेरिक जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझा जाए। ओके। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कुछ वर्ड ठीक है आपने कुछ वर्ड्स सीखे हों तो उनमें से 4 जो आपको याद हो वो कमेंट सेक्शन में करिए और उनके मीनिंग के साथ। इससे ये होगा कि आपको वो वर्ड रिटर्न भी रहे आएंगे और दूसरे भी उनसे सीख लेंगे। बाकी अगले सेशन में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ और न्यू मज़ेदार वोकैब सीखने के लिए। इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।